महंगाई के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। आज सोमवार को सिरोंज के स्थानीय नया बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिरोंज के तत्वाधान में बीजेपी की सरकार में बढ़ रही महंगाई के विरोध में धरना आंदोलन रखा गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसर खान, अशोक त्यागी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लटेरी यदुवीर सिंह बघेल, सुरेंद्र रघुवंशी, लेखराज सिंह बघेल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र बघेल, गगनेंद्र रघुवंशी, लटेरी नगर अध्यक्ष गुलाब सिंह आदि भी उपस्थित थे। सिरोंज ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आयोजित महंगाई के विरोध में रखे हुए कार्यक्रम में महंगाई की क्या मार पड़ रही है किसानों पर, आम जन पर, गरीबों पर। आज जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब गैस सिलेंडर 350 से 450 रुपये मिला करता था, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। 2-2 हज़ार के लिए लोग लाइन में खड़े हुए, सुबह आते हैं गांव से 50 रुपए का पेट्रोल जल जाता है, लौटते में 50 रुपए का पेट्रोल जल जाता है, 200 रुपए खर्च हो जाते हैं और 500 रुपए बैंक काट लेती है और 800 रुपए लेके घर चले जाती हैं। ये हालत इन्होंने किसान की कर दी। आज किसान परेशान है। ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ तो क्या 8 साल के हिसाब से इनका आलम ये है। और पेट्रोल डीजल इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इनका ही प्रोजेक्ट है बड़ा बेटी वाली गाड़ियाँ कि वो आए सुन रहे हैं। हमारी बात बड़े ध्यान से सुनना नहीं, तो उस पे हमारी ध्यान सभी देना है, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से बोलने। एवं सिरोंज क्षेत्र से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा कार्यकर्ता पधारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब हम यहाँ से ये आरती उठा के गोल चक्के के पास चले, गाँव जहाँ पोलिंग पर जाए, सदस्यता अभियान को सफल बनाए और वहाँ महंगाई की बात उठाएं। आने वाला समय नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव और जो है इसके बाद जो है मंडी चुनाव, सहकारिता चुनाव, फिर विधानसभा का है। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि लेना और केवल यही बताएं और मोदी जी ने जो हमें डंक मारा है, इसका जहर आप अपने वोट से कांग्रेस को बटन दबा कर उतारें। ये कह रहा हूँ, एक चौपाई सुना रहे हो, छोटी सी को ध्यान से सुनना। क्या है कि देत मनहु, सुनो, सुन्नत बात मृदु अंत कठोरी, सुन्नत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधु माहुर होरी। मेहता जी, कहने में तो मीठा, बोलने में मीठा, समझने में कहत बचन मृदु कंठ होरी और देत मनहु मधु माहुर होरी। और उसमें क्या है, मीठे बोलना और शहद में जहर मिला के पिला देना लोगों को। देत मधु मन माहुर होरी मतलब जहर पिला देना। ऐसी है कांग्रेस पार्टी, सभी पूरी भारतवर्ष की जनता को जहर पिला रही है। इससे मेरा निवेदन है कि पूरी ताकत लगा के ये भाजपा पार्टी इस मिटा रही है। इसलिए सब कांग्रेसियों से मेरा निवेदन है कि पूरे एकजुट होकर प्रत्येक पोलिंग पर जाकर, गांव-गांव में जाकर के और ताकत लगा के अपनी पोलिंग को जिताएं, कांग्रेस पार्टी को सफल बनाएं। जय भारत, जय। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन, मेरे युवा साथी, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI कांग्रेस, किसान, उन्हीं को आप सभी निवेदन करें कि एक कार्यकर्ता अगर एक ब्लॉक में एक बार भी आ जाए 1 महीना में, तो हमारी और ताकत मजबूत होगी। वे AC में बैठना छोड़े और हर विधानसभा महंगाई की मार हमारी जनता पर पड़ रही है। चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे केरोसिन हो, हर तरह से खाद हो, बीज हो, सब तरह से लोग महंगाई से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। मैं साथियों बस इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा, इस महंगाई को हटाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ आए। और हमारा विधायक नहीं होगा तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने बूथ पर मजबूत करें और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। जय हिंद की विचारधारा से लोगों को अवगत कराएं और जो महंगाई 2014 के बाद भाजपा सरकार द्वारा आम जन पे थोपी गई है, उसका हम जो है लोगों को बताएं कि 2014 के बाद 2022 तक लगभग हर चीज का भाव दोगुना हो गया है। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, खाद्य सामग्री हो, दवाएं हो,
या कोई भी दूसरी चीज हो, हर चीज महंगाई रोज बढ़ रही है। पेट्रोल 115 रुपए लीटर हो गया और उम्मीद है कि आने वाले 15 में शायद 125 रुपए, 15 दिन बाद 125 रुपए 130 रुपए पेट्रोल आ जाएगा। इस हिसाब से डीजल बढ़ रहा है, रसोई गैस बढ़ रही है। हमारे देश के लोग आगू के अंधे हैं, जो आगे होते हुए भी उन्हें नजर नहीं आ रहा। अरे आज आप आवाज तो उठाइए, ये तख्तियां हमारे दोस्त लिए बैठे हैं, इन तख्तियों पर लिखिए आप कि हम बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करते हैं, और अपनी दुकान पे लगा लीजिए, अपने घर पे लगा लीजिए। ऐसा लगता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं है महंगाई से, आप लगा कर देखिए ताकि सिरोंज के अंदर और लटेरी के अंदर। मैंने अभी लटेरी के मैंने अभी लटेरी के अध्यक्ष साहब से यही बात कही और हमारे अध्यक्ष से भी कही कि इस तरह की तख्तियां आप लगाइए, भाजपा के लोग ना लगाए, कांग्रेस के जो हमारे लोग हैं उनके दरवाजों पे लगाइए। आज सिरोंज से उठाई गई ये मुहिम, भाजपा सरकार ने देश में जो हालत कर दी उसको इन पंक्तियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। तो फिर मेरे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, अब नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नाम लेने में किसी के छूट जाए तो बुराई होती है साहब। और लटेरी ब्लॉक के मेरे छोटे भाई जिन्होंने एक बड़ा कल बहुत अच्छा, जहाँ तक महंगाई की बात है, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की है। और महंगाई से सिर्फ हम कांग्रेस के लोग ही नहीं, पूरा देश त्राही कर रहा है। लेकिन साल भर 5 साल कुछ नहीं करते, जनता को लूटते हैं, जनता में फूट डालते हैं, और अंत में हिंदुत्व बचाओ का नारा देके हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को गोली, कल मैंने लटेरी में भी यही कहा था कि एक गोली है जो इस देश को दीमक की तरह चाट रहे लोगों को नष्ट करने के काम आएगी। वो एक गोली आपके सारे कष्टों से मुक्त कर देगी, और वो गोली है पंजे की बटन। इस देश की जनता को ये गोली अपने हाथ में लेकर मौजूदा सत्ताधारी दल के गले के नीचे उतारना बहुत आवश्यक हो गया है, अन्यथा फिर कोई और गोली इस देश की जनता को खाना पड़ेगी। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि इस महंगाई डायन, बेरोजगारी डायन, भूखमरी, भ्रष्टाचार, इस लूट तंत्र की बीमारी को मिटाने के लिए एक गोली इस बार इस लोकतंत्र के पहरियों को पंजे की बटन दबाकर देना होगा। जय हिंद, जय भारत। अपनी बात छोटी से रखूंगा। जैसे कि आज जो देश में समय चल रहा है उसको आपको और हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो हमारा तिरंगा झंडा है, इसके 3 रंग हैं। अगर इसका कलर खो दीजिएगा, इसको पूरा केसरिया कर देंगे तो ये अपना स्वरूप खो देगा, इसको पूरा हरा कर देंगे तो ये स्वरूप हरा कर देगा। हमें बस इस तिरंगे की शान को बचाना है, इसी को काम करना है। दूसरी बात यह है कि आज भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। कभी एवं सिरोंज क्षेत्र से, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा कार्यकर्ता पधारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब हम यहाँ से ये आरती उठा के गोल चक्के के पास चले। अब बड़ी दूर आ रही है। काफ़ी शानदार धरना आप लोगों का महंगाई के विरोध में रहा है, तो इसका कुछ लाभ भी मिल रहा है आपको? जनता का क्या आपको योगदान मिल रहा है? देखिए नसीम भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम को सफल रखा, क्योंकि हमारे साथ एक मजबूत कांग्रेसी कार्यकर्ता खड़ा है। और दूसरी बात ये, आज रैलियाँ निकल रही थी, हर किसानों ने हमारी बात सुनी है। मतलब वो सुनना चाहते हैं कि सरकार कहाँ की नाकाम कर रही है, और हम उनको पूरा बता रहे हैं।
हमारे कार्यक्रम के अलावा आज हमें जनता जनार्दन ने सुना, ये हमारे सबसे बड़ा अचीवमेंट है और हमें लगातार प्रयास इसलिए करेंगे। जी, हमारे यहाँ एक और अध्यक्ष लटेरी के जदवीर सिंह जी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के दौर में? मेरा इस केंद्र की जो भ्रष्ट सरकार है निकम्मी है। इन्होंने कभी अपने घर नहीं चला पाया, ये देश को क्या चलाएंगे उसके मामले में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे इस आंदोलन से महंगाई कम नहीं होगी तो आगे बढ़ेगी नहीं, इतनी तो इनको शर्म आएगी। दूसरा, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक गाय, अब जिसको माता कहते हैं ये लोग, गाय या दुधारू पशु अपने स्तन से दूध देती है वो 40 रुपये लीटर, और एक ईंधन जिससे वाहन चलता है वो 115 और 16 रुपये। ये कौन सी नीति है इनकी, कौन सी आर्थिक नीति है? महंगाई के मुद्दे पे, देश के हर मुद्दे में इन्होंने जिस देश की संपत्ति बेचने के बाद में इनका पेट नहीं भर रहा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगी? अब देश को ये कहाँ से चलाएंगे? आने वाला समय इस देश के लिए बहुत बुरा दौर होगा। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर इस देश को बचाना है तो इन जैसे भ्रष्टाचारियों, जो सिर्फ आडवाणी अंबानी से देश का विकास नहीं होगा। विकास लटेरी के गुलाब एरबार के घर का होगा तो देश का विकास होगा, रामलाल का होगा तो विकास होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि निकम्मी सरकार को अपना श्रम के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा कांग्रेस के युवा अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा कहना यही है समस्त कांग्रेस बंधुओं से कि झाड़ू की तरह इकट्ठे हो जाओ तो ये महंगाई, बेरोजगारी इनको दूर कर सकेंगे। अगर इसी तरह शांत रहे तो ये समस्या शांत हो जाएंगी। जिस प्रकार से तेल वृद्धि हो रही है, आज 14 दिन में 12वीं बार डीजल के दाम बढ़े हैं। कभी 70 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ने पर पूरे बीजेपी सरकार हाय हाय तौबा करती थी, लेकिन आज किसी भी मंत्री या किसी भी जन नेता द्वारा एक शब्द नहीं बोला गया। ये इनकी नाकामी को दर्शाती। और इसी प्रकार अगर वृद्धि हुई तो कांग्रेस पार्टी और समस्त संगठन आगे और भी आंदोलन करेंगे। अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो आगे नहीं बढ़ेगी, ये निश्चित रहें आप। धन्यवाद। युवा अध्यक्षों के बीच शानदार प्रदर्शन, क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के प्रदर्शन के बारे में? बिल्कुल अनुकूल प्रदर्शन है। वो अध्यक्षों के द्वारा सरकार को तो जगाया ही जा रहा है, लेकिन जनता को भी जगाया जा रहा है, क्योंकि माँ जो है बच्चे को जब ही दूध पिलाती है जब वो चिल्लाता है। जब तक चिल्लाएगी नहीं, जब तक इन नीतिहीन लोगों को उतारेगी नहीं, जब तक काम नहीं चलेगा। युवा अध्यक्षों द्वारा बहुत सराहनीय काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में मिलेगा। युवा अध्यक्षों द्वारा शानदार गैदरिंग की गई और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। आगे की क्या रणनीति रहेंगी इस युवा संगठन को लेकर आपकी महंगाई के इस दौर में? रणनीति तो ये है कि जब तक इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, लूट खसोट, इस सब के खिलाफ कांग्रेस की स्पष्ट राय है। हम जनता के साथ हैं और जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे के लिए कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के सिपाही तत्पर हैं और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे।